जो एक गंदम की प्राइस और आटे की कीमत के अंदर जो एक फ्लक्चुएशन चल रही है, इसके ऊपर हमेशा से चीफ मिनिस्टर साहिबा गंदम और आटे की कीमत पे हमेशा बहुत कंसर्न रहती हैं और इसके ऊपर भी आज महकमाना मीटिंग थी जिसकी डिटेल्स इंशाल्लाह आपके साथ वैसे तो शेयर करेंगे, लेकिन 2-3 फैसले बड़े अहम जो हैं वो चीफ मिनिस्टर साहिबा की हदायत थी कि वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। वो ये है कि तमाम तर फ्लोर मिल्स मालिकान हो, आड़ती हों, होल्डर हों, गोदाउन रखने वाले हों, तमाम को सिर्फ 3 दिन का अल्टीमेटम टाइम दिया जा रहा है। 3 दिन के अंदर अपने स्टॉक डिक्लेयर करें और अगर कोई वॉलंटरीली अपने स्टॉक डिक्लेयर करेगा तो उसको यकीनन जो है वो कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर 3 दिन के अंदर स्टॉक्स जो हैं वो डिक्लेयर नहीं किए गए, अगर रजिस्टर नहीं कराया गया तो फिर कानून को अपना रास्ता लेना आएगा। बिकॉज पूरे पंजाब में कहीं पर भी गंदम की कोई कमी मौजूद नहीं है, कहीं भी गंदम के हवाले से कोई जो है वो किल्लत का कोई सामना नहीं है। लेकिन ये जो अनफॉर्चुनेटली हमारा एक सोसाइटी का वो बन गया है कि सैलाब हो, कोई खुदा न खास्ता कोई और कुदरती आफत हो, हम उसको अपने नफ़े के लिए जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो कैटेगोरिकली मैं ये बात हुकूमत पंजाब की तरफ से तमाम लोगों को बता देना चाहती हूँ कि उनके पास 3 दिन का टाइम है। 3 दिन के अंदर अंदर उनको अपने स्टॉक्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। जो होर्डिंग करके जानबूझ के गंदम रोक के एक जो है वो नफ़ा कमाने की और गैर मुनासिब और नाजायज़ नफ़ा कमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुकूमत पंजाब ने कभी किसी को मुनाफा कमाने से मना नहीं किया, लेकिन नाजायज़ मुनाफा नहीं। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो जानबूझकर एक शॉर्टेज पैदा करें और शॉर्टेज पैदा करने के बाद आप आटे की कीमत में जो है वो इजाफा करें, ऐसा नहीं होगा। जो प्राइसेस हुकूमत पंजाब ने नोटिफाई की हैं गंदम के हवाले से 3000 और रोटी के हवाले से जो है वो 14 रुपये, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और एक और भी ख़बर जो है वो मीडिया ने रिपोर्ट की थी कि खानेवाल के अंदर जो पंजाब गवर्नमेंट का गोडाउन है वहाँ से गंदम को जो है वो शिफ्ट नहीं किया गया था और वो सारी की सारी गंदम जो है वो पानी में बह गई। इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बहुत खफगी का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि ये एक एक दाना जो है ये पंजाब के अवाम की अमानत थी और मैं किसी एक दाने को भी ज़ाया होने की इजाज़त नहीं दे सकती। और इस जो है इसकी पादाश में डीजी फूड्स को और जो फूड डिपार्टमेंट का सारा अमला है खानेवाल का, उन तमाम को सस्पेंड करने के ऑर्डर्स जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जारी कर दिए। जी, डीजी फूड्स को सस्पेंड कर दिया है और उन्होंने कहा कि ये प्रॉपरली टाइमली वहाँ से चीज़ों को निकाला जाना चाहिए था। अगर जो है बाकी जगहों से जो इंसान तक निकाल लिए गए, मवेशी तक संभाल लिए गए, तो गंदम को और आटे को क्या समझा था कि गंदम जो है वो बिल्कुल एक गैर वो चीज़ है। और ये जो रिवायती किस्म की सुस्ती है ना, ख़ास तौर पे फूड डिपार्टमेंट के हवाले से, इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत कंसर्न हुई हैं आज और उन्होंने कहा कि ये जो रिवायती सुस्ती है कि गंदम बह जाए, उसको घुन लग जाए, वो ख़राब हो जाए, ये उनके दौरे हुकूमत में नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक एक दाना पंजाब के अवाम की अमानत है और इसके ऊपर वो जो है वो किसी भी एक दाने को भी ज़ाया होने की इजाज़त नहीं दे सकती। इसलिए ये कुछ सख्त फ़ैसले जो है उन्होंने आज किए हैं। उसके साथ साथ जो गंदम है उसको मार्केट में लाने और प्राइसेस को जो है वो मुनासिब रखने की जो नोटिफाइड प्राइसेस हैं उसके लिए जो है वो लाहे अमल भी जो है वज़ा करने की हिदायत चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आज जो है डिपार्टमेंट को दी हैं। और ये सैलाब के नाम के ऊपर ये किसी भी और आफत को जो है वो एक बहाना और ज़रिया बनाकर लोगों को तकलीफ़ देना और ख़ास तौर पर रोटी और आटा जो हर एक की बुनियादी ज़रूरत है उसको जो है वो बढ़ाने के लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा की ज़ीरो टॉलरेंस है, हमेशा रही है। और मैं मतलब आई डोंट नो मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं चशमदीद गवाह हूँ कि आटे की कीमत पे जो है ना वो फुल फ्लेज सबके ख़िलाफ़ एक स्टैंड ले लेती हैं। वो कहती हैं आटे की कीमत नहीं बढ़ने दूंगी, क्योंकि ये इसका जवाब देना है मुझे पंजाब की आवाम को भी और अपने आप को भी कि मुझे जो है वो ये जो जवाबदेही का एलिमेंट है कि गरीब जो है उसको आटा महंगा मिले, ये उनके दौरे हुकूमत में नहीं हो सकता। तो ये चंद गुजारिशात थी जो मैंने आपके साथ की।